बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू साइकोलॉजी हब। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हमने जिस जीडीपी पर डिस्कशन करनी है वो है कॉग्निटिव साइकोलॉजी की जीडीपी नंबर 1। टाइम वेस्ट नहीं करते और जल्दी से अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देयर आर डिफरेंट व्यूज ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट अबाउट अटेंशन बीइंग एन अर्ली सिलेक्टर और अ लेट सिलेक्टर और बोथ। सबसे पहले आपको इस जीडीपी में समझने की जरूरत है कि अर्ली सिलेक्टर मॉडल क्या है और लेट सिलेक्टर मॉडल क्या है। अगर आपने लेक्चर नंबर 7, 8, 9 पढ़ लिया है तो आपको ये चीजें बहुत अच्छी तरह से पहले से ही क्लियर होंगी। अगर आपने नहीं पढ़ा तो एक दफा इन लेक्चर्स को पढ़ लें। अगर मैं आपको बताती ओवरऑल जल्दी से बता देती हूँ कि इन लेक्चर्स में है क्या। बीइंग स्टार्टिंग पॉइंट है लेक्चर नंबर 7, सॉरी जो पहले से निकाल के बैठना चाहिए था। सबसे पहले वो क्या कहते हैं कि जब हमारे पास कोई भी दो किस्म की इंफॉर्मेशन एट द टाइम आती है तो हमें ये डिसाइड करना होता है कि हमें किस चीज पे अटेंशन देनी है। तो देखते हैं, सबसे पहले आता है जो पहला कॉन्सेप्ट है वो बॉटलनेक का है, जो हमारी जीडीपी से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। लेकिन इसमें होता क्या है कि बहुत सी किस्म की, ये देखिए, न्यूमरस सेंसरी इनपुट्स, यानी कि बहुत सी किस्म की सेंसरी इंफॉर्मेशन आ रही होती है। आप देख रहे होते हो, सुन रहे होते हो या फिर आप महसूस कर रहे होते हो। तो वो चीजें जब आती हैं तो आप जिस चीज पर आप अटेंशन दे रहे होते हो वो आपकी इस बॉटल में से गुजर जाती है। मतलब ये जो बॉटल के नेक में से गुजर रही है ना इंफॉर्मेशन, दैट इज अटेंडेड इंफॉर्मेशन, जिस पर आपने अटेंशन दी है अपनी, दैट इज समहाउ बॉटलनेक वाला जो था। सिंगल माइंडेडनेस में वो क्या कहते हैं कि जो अटेंशन होती है वो सिंगल माइंडेडनेस होती है, यानी कि उसको पता होता है जब कोई भी दो किस्म की इंफॉर्मेशन आती है हमारे पास, जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एग्जांपल कोट करती हूँ जनरल सी, कि आप लेक्चर सुन रहे हैं, आप जीडीपी का मतलब ये सोल्यूशन ही देख रहे हैं और बाहर से हॉर्न की आवाज आती है, मतलब आइसक्रीम वाले की आवाज आती है। तो आपको पता होना चाहिए कि आप इस वक्त किस चीज पे अटेंशन, आप लेक्चर सुनने पे देंगे या आप बाहर आइसक्रीम वाले पे ध्यान देंगे। आपकी अटेंशन जिस तरफ जाती है दैट इज वो आपका फोकस पॉइंट होता है, आपके लिए वो चीज उस वक्त ज्यादा जरूरी होगी। अगर आप लेक्चर सुन रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है आपका लेक्चर की तरफ ज्यादा ध्यान होगा, आइसक्रीम वाला सेकेंडरी चीज हो जाती है। सिंगल माइंडेडनेस यानी जब हम किसी चीज पर दो चीजें हमारे पास होती है तो हमें पहले से पता होना चाहिए कि हमारा जो फोकस पॉइंट है वो कौन सी चीज है। दैट यहाँ पे बात थोड़े सॉरी यहाँ पे छोटे छोटे से एक्सपेरिमेंट है कि लेफ्ट ईयर में जो सब्जेक्ट हमारा होता है जिस पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, उसके एक कान में कुछ चीजें बोली जाती हैं, दूसरे कान में दूसरी, एंड बाद में उससे पूछा जाता है कि आपको कौन सी चीजें आपने सुनी। तो वो सब्जेक्ट्स जो थे उन्होंने डिफरेंट तरह का बिहेव किया था। ये अर्ली सिलेक्शन मॉडल आपको समझाने से पहले एक पिक्चर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, दैट इज ये है अर्ली सिलेक्शन मॉडल और लेट सिलेक्शन मॉडल। ये जो थी पिक्चर, इससे मतलब मेरी चीजें बहुत अच्छी तरह से क्लियर हुई है, इसलिए आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो येलो एंड ब्लू एरोज बने हुए हैं, ये दो किस्म की इंफॉर्मेशन है, वो एकदम से आती है। हम पहले फिल्टर जिसमें करते हैं एंड देन प्रोसेस करते हैं, वो होता है अर्ली सिलेक्शन मॉडल, यानी कि हमें पहले से ही फिल्टर कर लेते हैं कि कौन सी इंफॉर्मेशन को हमने अपनी सेंसरी मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में लेके जाना है, क्योंकि इंफॉर्मेशन हमारी सेंसरी मेमोरी के थ्रू आ रही होती है। और उसके बाद हम उसको अगर पहले फिल्टर करें, यानी कि हमें पहले से ही आइडिया लगा ले कि कौन सी चीज हमारे लिए जरूरी है और कौन सी चीज मीनिंगलेस है, तो हम देन उस पर प्रोसेस करते हैं, देन जो चीज याद रखने वाली होती है उसको प्रोसेस करते हैं और उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में लेके जाते हैं। ये जो सारा प्रोसेस है ये अर्ली सिलेक्शन मॉडल कहलाता है। जबकि लेट सिलेक्शन में क्या होता है, इनपुट आती है, मतलब सेंसरी इंफॉर्मेशन सेंसरी मेमोरी में आती है कोई भी इंफॉर्मेशन, एंड देन हम प्रोसेस करते हैं, यानी हम दोनों किस्म की इंफॉर्मेशन को ले लेते हैं और देन बाद में फिल्टर करते हैं कि जो चीज हमारे लिए जरूरी है वो हम अपनी मेमोरी में रखेंगे और बाकी चीज हम निकाल देंगे। ये होता है समहाउ अर्ली सिलेक्शन मॉडल एंड लेटर सिलेक्शन मॉडल का इजी वर्जन, अगर मैं कह सकूं। हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या था कि व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन अटेंशन, दैट इज इट एन अर्ली और अ लेट सिलेक्टर, यानी आपको क्या लगता है, जब आपको दोनों चीजें समझा दी मैंने, तो अब आपको क्या लगता है कि आप अर्ली सिलेक्शन मॉडल सही होता है या लेटर सिलेक्शन मॉडल। अगर आप जिस भी आंसर के साथ आप जाना चाहेंगे, आपने पहले उसको जस्टिफाई करना है लॉजिकल आर्गुमेंट्स के साथ, यानी कि आपने बताना है कि आप इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ क्यों जा रहे हैं, एंड देन आपने एग्जांपल्स देनी है। अब एग्जांपल्स पे आके लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, आप एग्जांपल अपनी तरफ से देनी है, मतलब जिस तरह से मैंने अभी एग्जांपल दी कि लेक्चर सुन रहे हैं और बाहर आइसक्रीम वाले का हॉर्न हुआ है, ये भी एक एग्जांपल है, क्योंकि आपने एक जनरल एग्जांपल देनी है। तो हम चलते हैं इधर नोट्स पे, ये देखें अर्ली सिलेक्शन मॉडल, या ये आपको समझा रहे हैं कि ये आपका लेफ्ट ईयर है और ये आपका राइट ईयर है। लेफ्ट ईयर में इंफॉर्मेशन आ रही है और राइट ईयर में इंफॉर्मेशन आ रही है, और आपने जैसे ही इंफॉर्मेशन आपकी सेंसरी मेमोरी में आती है, आप उधर ही उसको फिल्टर कर लेते हैं कि कौन सी इंफॉर्मेशन को आपने ब्लॉक करना है और कौन सी इंफॉर्मेशन को आपने अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में लेके जाना है, यानी उसको याद करना है। तो इस चीज को कहते हैं कि आप किस इंफॉर्मेशन पे अटेंशन दे रहे हो अपनी। आगे चलते हैं, दैट इज, ये एक एग्जांपल थी कि लेफ्ट ईयर में बोला गया जॉन 11 बुक्स एंड राइट ईयर में बोला गया
8 राइट्स 20। और कुछ एग्जांपल्स में ऐसा भी होता है कि आप दोनों इन्फॉर्मेशन लेते हो, ये आपको बता रही है लेटर सिलेक्शन मॉडल का, और उसके बाद जो आपके लिए मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन होती है आप उसको अलग कर सकते हो। तो ये चीजें वो होती है जैसे कि यहाँ पे वो बता रहे हैं कि बाद में जो सब्जेक्ट था उसने रिपोर्ट किया जॉन राइट्स बुक, जो कि एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है और वो एंड पे जाके बनी है ये वाली इंफॉर्मेशन, क्योंकि आप लेफ्ट ईयर वाली इंफॉर्मेशन और राइट ईयर वाली इंफॉर्मेशन दोनों लेते हो और आप एंड पे प्रोसेस करते हो, यानी एंड पे आपने उसमें से एक मीनिंगफुल मैसेज ले लेना है। नेक्स्ट इज द अटेंशन एंड मीनिंग। ये जस्ट मैं आपको लेक्चर्स एक दफा दिखा रही हूँ कि इन लेक्चर्स में था क्या। यहाँ पे एक और ट्रेसमेंट मॉडल है एंड एंड पे जाके यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है दैट अर्ली सिलेक्शन मॉडल और ये देखें लेटर सिलेक्शन मॉडल और अर्ली सिलेक्शन मॉडल होते क्या है। यहाँ पे उन्होंने अर्ली सिलेक्शन मॉडल की आगे से मजीद 2 टाइप्स, वन यूज फिल्टर एंड दैट इज गिवन बाय ब्रॉडबैंड एंड अदर मॉडल यूज अटेंशन दैट इज गिवन बाय ट्रेसमेंट। अब फिल्टर क्या होता है कि आपके पास 2 इन्फॉर्मेशन आती है और आप एक इन्फॉर्मेशन को पहले ही स्टॉप कर देते हो, और जबकि दूसरी क्या होती है सम इन्फॉर्मेशन इज वीकन एंड सम इज स्ट्रेंथन, यानी कि कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजलेस होती है। और जिस तरह से इस एग्जांपल में ऊपर हमने देखा, ये जो भी हमने ऊपर एग्जांपल पढ़ी थी दैट सब्जेक्ट ने दोनों इन्फॉर्मेशन ली, ये वाली जॉन 11 बुक्स एंड 8 राइट्स 20, और उसके बाद एक मीनिंगफुल सा मैसेज उसने अब्जॉर्व कर लिया और बाकी जो जितना भी मैसेज था वो उसने ओमिट कर दिया। दैट इज समहाउ जो इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे। तो हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं दैट मैं आपको आंसर बता दूं। सबसे पहले आपने क्या करना है, लेटर और दोनों को थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आपने जिस आंसर के साथ आप जाना चाहें, अर्ली सिलेक्शन मॉडल या लेट सिलेक्शन मॉडल के साथ, उसके बाद आपने उसके बारे में लॉजिकल आर्गुमेंट्स देने हैं, एंड पे आपने एक अपने से ही एग्जाम्पल बनाकर दे देनी है। अगर मैं जाना चाहूँ तो मैं आपको दोनों का ही बता देती हूँ। अर्ली सिलेक्शन मॉडल में होता क्या है कि आप पहले से फिल्टर कर लेते हो, आपको पहले से ही डिसाइड करना होता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन जरूरी है और कौन सी नहीं है। जबकि लेटर सिलेक्शन में होता क्या है कि आप दोनों इंफॉर्मेशन ऑब्जर्व करते हो और एंड पे जाके आप फिल्टर करके एक मीनिंगफुल मैसेज ले लेते हो। दोनों के अपने फायदे नुकसान आपको बता दी हैं। एक दफा आप वो लेक्चर्स भी पढ़ लीजिएगा तो आपको सारी चीजें मजीद क्लियर हो जाएंगी। होप सो आपको जीडीपी की समझ आ गई हो। टिल देन अल्लाह हाफिज, अगली किसी लेक्चर में मुलाकात होती है।